विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। इतिहास में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन कर रहे थे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो पहले चैप्टर पढ़िए फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए। दूसरा तरीका मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए फिर उसके बाद चैप्टर को कीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में, यूपी में जो बने हैं वो कहाँ से बने हैं, तो उस जगह पर अपने आप ही क्या होती है, नजर जाती है। जैसे आप सी सेट में पेपर जब करते हो तो पैसेज आते हैं, उसमें क्या आते हैं, तो हमेशा उसको करने का तरीका भी यही होता है, पहले क्वेश्चन आंसर देख लीजिए फिर पैसेज पढ़िए, और साथ साथ आंसर भी क्या करते हैं, अंडरलाइन करके, उससे टाइम बचता है आपको। क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं फिर पैसेज में ढूंढते हैं, तो क्या हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पैसेज को पढ़िए, उससे क्या पता चलता है कि इसका आंसर ये है, टाइम बच जाएगा। यार बहुत टाइम होता है, सेकंड पेपर में क्वालिफाइंग नेचर होता है उसका। तो भाई अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसमें हिस्ट्री में, कि विलियम हॉकिंस के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं कि वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा। उसके पोत का नाम हेक्टर था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। तो इसके बारे में बताना है आपने कि कौन से कथन सत्य नहीं है, कौन से कथन सत्य नहीं है। तो भाई वो तुर्की भाषा बोल सकता था, इसने लिखा नहीं बोल सकता था, वो तुर्की और फारसी दोनों बोल सकता था, ठीक है। और जब वो आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो वो राजा जेम्स प्रथम, उस समय इंग्लैंड में कौन था राजा, जेम्स प्रथम था, है ना, उसने सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा हुआ था, उसके साथ पहुंचा था। लेकिन मैंने कहा जब तक वो पहुंचा अकबर मर चुका था, जहांगीर राजा बन चुका था। और उसके पोत का नाम हेक्टर था, जिस जहाज से वो आया था उसका नाम क्या था, हेक्टर, क्या नाम था, और अनुभवी भी था ही, कौन, विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था। तो ये आईएएस वालों ने पूछा कि यूपीपीसीएस वालों ने पूछा क्वेश्चन। आंसर क्या है, लंबा नाम है भाई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये या तो यूपीएससी में या उत्तर प्रदेश पीसीएस में कहीं पर देखा गया है प्रश्न, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब समाप्त किया गया, भारत 1858 के एक्ट से। 1857 का विद्रोह हुआ, 1858 में क्या कहा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, अब जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन अपनी संसद के माध्यम से क्या करेगा, देखेगा यहाँ का, है ना। और 1858 के एक्ट में कहा गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त किया जाता है। उसकी जगह पर क्या किया, भारत परिषद बनाई गई, इंडिया काउंसिल। और इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य थे, और उसका जो हेड था वो क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव जिसको बोलते थे। अब प्रश्न मेरा ये है, इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य थे। हाँ तो ठीक बोल रहे हो आप, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। 15 सदस्य, जिसमें से 8 और 7, कुछ की नियुक्ति कौन करता, क्राउन करता था, कुछ की नियुक्ति कौन करते, डायरेक्टर्स करते थे, ठीक है। 15 सदस्य, देख लो एक बार, चेक कर लो सही है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि सामने से जब स्टूडेंट बोलते हैं तो वही चीज क्या होती है, दिमाग को बोलती है कि ये सही है, और कई बार क्या होता है, एक बार चेक करना चाहिए। तो 1858 के एक्ट में कितने हैं भाई, भारत परिषद में कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कब किया गया, खत्म बिल्कुल जिसे बोलते, बताओ। अगर पूरी तरह से पूछूं मैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया, तब क्या बोलोगे, हाँ जी, जल्दी बोलो, मेरे किताब पलटने से पहले, हाँ जी।
जल्दी बताओ। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, डेट बतानी है आपने, डेट। 1 जनवरी 1874 या 1 जून 1874? भैया 1873 में एक एक्ट आया दरअसल। एक तो 1773 का एक्ट है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। एक 1873 में भी एक्ट आया जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ 1873। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? और इस नियम के अनुसरण में 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया। किताब बता रही है 1 जनवरी 1874 और नेट में बता रहे हैं 1 जून 1874। इसको और गहन अध्ययन करें और डिटेल में जाके देखें। मेरे पास जो बुक है वो पुरानी, जो एनसीईआरटी की जो नकल होती थी, मैं वहां से बता रहा हूं। पुरानी मतलब 20 साल पुरानी, 20-25 साल पुरानी होगी बल्कि। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना कि नई एनसीईआरटी क्या बोल रही है। अगला क्वेश्चन है भाई, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के लिए, हाजी, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? पोर्टो ग्रांडे। आंसर चटगांव। आंसर क्या है? चटगांव। कहां पड़ता है चटगांव? बांग्लादेश में पड़ता है। कुछ सुना है आपने चटगांव के बारे में? क्या सुना है? चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव शस्त्रागार लूट। एक पिक्चर देखना, अभिषेक बच्चन की पिक्चर है, खेले हम जी जान से, मेरे ख्याल से। उसने भूमिका अदा की है अभिषेक बच्चन ने, किसकी? मास्टर दा। कौन मास्टर दा? सूर्य सेन। उन्होंने एक छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके एक आर्मी बनाई, शस्त्रागार लूट की। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे, शस्त्र कहीं रखते थे, गोलियां कहीं रखते थे। शस्त्र तो लूट लिए, गोलियां थी नहीं। बाद में मशीन गनों से भुना गया कि इनको, बच्चों को। तो चटगांव शस्त्रागार लूट के जो वो थे, वो कौन थे? मास्टर दा सूर्य सेन। अभी नेट पे सर्च करके बता रहे हैं कि जून है, कि जून कब? 1 जून 1874 में औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और बनी कब थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, कब बनी थी? हाँ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? कौन सा अधिकार पत्र, किसने बनाया था उसको? पॉलिटी की बुक है, पहले पेज पे लिखा हुआ है। पॉलिटी की किताब निकालिए, पहला पेज खोलिए, एलिजाबेथ प्रथम। अब देखो ना, हमारे टाइम पे, आप तो भी बच्चे हो, हमारे टाइम पे आज से 25 साल पहले क्या पूछा कि कौन थी रानी की? एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या करते हैं हम भी, है ना? तुक्का लग गया, हमने कहा यार फर्स्ट ही होगी, लग गया, वो तो सही हो गया, एलिजाबेथ प्रथम। और कब बनी थी ये कंपनी? हाँ, डेट के साथ बता रहे हैं, 21 दिसंबर 1600 में बनी। 31 दिसंबर 1600 में बनी थी। अच्छा, 31 दिसंबर। थोड़ा टंग साफ करो भाई सब लोग। और नहीं हो रही है तो सुपारी रखे थोड़ा सा मुंह में, उससे साफ होती है। कहां पहुंचे भाई हम? चटगांव बता दिया मैंने, सूर्यसेन मास्टर दा आर्मरी रेड। कब हुई थी आर्मरी रेड? ये चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुई थी? 1930 में हुई थी। पक्का डेट? अप्रैल। और एक महिला भी थी इनके साथ, एक महिला भी थी। अरे भाई, सब कुछ आपकी किताबों में है, उस किताब को पलटिए, चटगांव शस्त्रागार लूट निकालिए। वहीं पे मणिक तल्ला रेलवे स्टेशन भी आएगा। क्या आएगा? 18 अप्रैल 1930। महिला कौन थी? कल्पना दत्त। साथ में कौन थी महिला? प्रकाश पादुकोण जी की पुत्री दीपिका पादुकोण ने उनकी भूमिका अदा की है उसमें। प्रीति लता पाटीदार और कल्पना दत्त, ये 2 बालिकाएं थी।
प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त। ऐसे एक क्वेश्चन आता मणिकतल्ला रेलवे स्टेशन से, ठीक है, मणिकतल्ला रेलवे स्टेशन पे भी हमला किया गया था और कमाल की बात है बालिकाएं थी ये। चलो अगला, कुछ बताना है कि कौन असत्य है। तो पहले मैं सत्य बता देता हूं आपको कि 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी। कब पड़ी थी? 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी। दूसरा, चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। वैसे ही मैंने आपको बताया था पहला किला जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज है। चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे नामक व्यक्ति ने मद्रास को पट्टे पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। ये ना पूछेगा आपसे बंबई किसने बसाया, तो गिराल्ड ओंगियार ने बसाया। फिर पूछेगा कलकत्ता किसने बसाया, तो जॉर्ज चारनाक ने बसाया। मद्रास किसने बसाया, तो फ्रांसिस डे ने बसाया। और फिर पूछेगा क्या पौंडीचेरी किसने बसाया, देखो किताब खोलो, फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया पुडुचेरी। ऐसे अगला पॉइंट है, बंबई का संस्थापक जो था गिराल्ड ओंगियार ने बंबई की किलेबंदी करके वहां गोदी का निर्माण कराया। ये तीनों पॉइंट सही हैं। एक पॉइंट जो गलत दे रखा है कि गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हो, ये पॉइंट गलत है। अगला बताना है आपने, सूची दे रखी है 1 और 2 मिलाने के लिए, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और कोचीन। मसूलीपट्टनम, पुलिकट ये डचों द्वारा स्थापित है। ये तो डचों ने कब कब मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कोचीन कब कब स्थापित किए, तो ये बताना है आपने। इसका आंसर क्या है? मसूलीपट्टनम 1605 में बसा, पुलिकट 1610 में बसा, सूरत 1616 में बसा और कोचीन 1663 में बसा। सही क्रम है ये। यूपीएससी सन नहीं पूछेगी आपसे, क्रम पूछेगी कि डचों द्वारा जो बसाए गए जगह हैं उनका सही क्रम क्या है। तो पहले मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616, कोचीन 1663। अगला, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आंसर जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अकबर के समय पहला अंग्रेज यात्री कौन आया? क्या होता है? रॉल्फ फिच। तब क्या होता है? रॉल्फ फिच। लेकिन भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। अकबर के समय पहला यात्री अंग्रेज यात्री था, वो अंग्रेज यात्री कौन आया? तब होता रॉल्फ फिच। ठीक है, अच्छा जी। जॉब चारनाक ने क्या बसाया? कलकत्ता बसाया। कोलिकाता, सुल्तानाती, गोविंदपुर 3 गांव लिए, कलकत्ता बसा दिया। फ्रांसिस डे ने क्या बसाया? मद्रास बसाया। क्या बसाया? फ्रैंको मार्टिन ने क्या बसाया? पुडुचेरी बसाया। गिराल्ड ओंगियार ने क्या बसाया? बंबई बसाया। बंबई 7 टापुओं का नगर बोलते हैं बंबई को। क्या बोलते हैं? 7 टापुओं का नगर। मुंबा देवी का मंदिर है इसलिए उसको मुंबई बोलते हैं। हाजी अली की दरगाह कहाँ है? मुंबई में है। हाजी अली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? पर इन बच्चों वाले क्वेश्चन में कभी कभी बड़े बड़े जो वो होते हैं, क्या क्या 30 मार्क, हाँ नहीं, बड़े बड़े धुरंधर जो होते हैं वो भी क्या हो जाते, फेल हो जाते है ना। माना यूपीएससी पूछ ले गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो यूपीएससी के दिमाग से सोचेगा इतना आसान तो नहीं पूछेगा। जबकि कभी कभी बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है। देखे होंगे आपने कबूतर वबूतर देखे होंगे उड़ते हुए पिक्चरों में, वही दिखाते हैं। अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था भाई? व्यापार। क्या था? लेकिन जब उन्होंने यहां देखा कि यहां तो बहुत आसान है भाई, आपस में लड़ रहे हैं, तो हुए फिर कर्नाटक युद्ध, है ना। तो बताते हैं कि जो भारत की कुंजी थी ना वो बंगाल में खोजी। किसने? कौन? किसने? पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। क्लाइव ने भारत की कुंजी समझ गया था, कहां? बंगाल में खोजी। जबकि फ्रांसीसी कहां खोज रहे थे? कर्नाटक में।
वो ये सोच रहे थे कि हमने कर्नाटक में अगर कब्जा कर लिया तो पूरे भारत पर क्या कर लेंगे। जबकि हुआ क्या, अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने, क्लाइव ने क्या किया, क्लर्क था पहले क्लाइव, बाद में क्या बना, गवर्नर बना। उसने क्या किया, वहां पर बंगाल में खोजा। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या थी भाई? अरब जो थे वो पुर्तगालियों के विरोधी थे। दक्षिण भारत में मुस्लिम दिखे होंगे आपको, कभी सुने आपने मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए सुने? कब? दक्षिण भारत में पूछ रहा हूं मैं, नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुने? क्योंकि बहुत पहले आ गए अरब वहां। जब हम कृष्णदेव राय भी पढ़ रहे होते हैं तब हम वहां पे पढ़ते हैं कि भाई सारे घोड़े क्या कर दिए, खरीद लिए, या भटकल में किला बनाने की अनुमति दे दी। नहीं, वो तो अलग है, भटकल वाला। दरअसल घोड़ों का व्यापार करते थे ये लोग। कौन? अरब। भारत में कभी भी अच्छी नस्ल के घोड़े पैदा नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनको बधियाकरण करके लाया जाता था घोड़ों को यहाँ पे। तो घोड़े यहाँ पैदा हुए नहीं। वैसे ही मध्य एशिया का जानवर है। अब घोड़े कौन लेके आते थे मध्य एशिया से? अरब। अरब में नहीं होते हैं घोड़े, अरब डेजर्ट है। मध्य एशिया जाते थे, वहां से घोड़ों को भरते थे, उनको लेके आते थे अलग अलग देशों में। तो भारत के राजाओं को क्या चाहिए होते थे? घोड़े चाहिए होते थे। किससे खरीदते थे? दक्षिण भारत के राजा अरबों से खरीदते। अरब बहुत पहले आ गए, इसलिए वहां कभी भी नहीं सुना हमने कि ऐसा मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। एक बार सुना, असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी का, ठीक है, उसी बीच में 1921 में अली मुस्लियार नेता था, मोपला विद्रोह। क्या सुनते हैं हम? वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे देखे जाते हैं। वैसे ही देखा जाता है जैसे कश्मीर में था एक समय में। समझ में आ गया? तो वहां उन्होंने वो जो परंपराएं है ना, एक दूसरे की परंपराओं को समाहित कर लिया अपने आप में। क्या कर लिया? समझ में आ रहा है? अब पुर्तगाली आ गए, अरब पहले से थे। तो यार माना आप दुकान चला रहे हो पहले से एक मोहल्ले में, आपके बगल में दूसरा दुकान खोल के बैठ जाएगा तो आप क्या करोगे? उससे प्रेम करोगे कि विरोध करोगे? विरोध करोगे। तो अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, लेकिन टिक नहीं पाए उनके सामने। उनके सामने पुर्तगालियों के सामने। अगला, कर्नाटक युद्ध की तिथि बतानी हुई आपने। क्या बतानी है? कर्नाटक युद्ध की तिथि बतानी है। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला। 46 से 48, 1746 से 1748 तक चला। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक चला। 1763, ठीक है जी। अगला, दूसरा पुर्तगाली जो व्यापारिक अभियान था उसका नेता कौन था? दूसरा पुर्तगाली, भाई पहला वाला तो वास्को डी गामा था। दूसरे पुर्तगाली व्यापारिक अभियान का नेता कौन था? तो अल्वारेज कैब्रल था। कौन था? अल्वारेज कैब्रल। इतना क्लियर हो गया? अगला, पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और हारमुज खो दिया? तो 1510 में गोवा जीता और 1622 में हारमुज को खो दिया। 1510 में गोवा को जीता और किससे जीता? क्या गिराया? दिखाओ, मेरा वाला तो नहीं गिराया। 1510 में गोवा जीता। किससे जीता? बीजापुर से। बीजापुर के आदिल शाह से जीता। किससे जीता? किस आदिल शाह से जीता? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से जीता। और 1622 में हॉर्मुज खो दिया। अब ये हॉर्मुज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनेगा आपके पास। हॉर्मुज जल संधि बताओ कहां पर है? बताओ। हॉर्मुज स्ट्रेट एटलस में बनाई भी नहीं रहती, लिखा हुआ नहीं रहता हॉर्मुज, और फिर भी क्वेश्चन पूछता है। पर्शियन गल्फ में जाइए, पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में जाइए, फारस की खाड़ी से और गल्फ ऑफ ओमान में जाइए, उसके बीच में एक पतली सी स्ट्रिप, मतलब जल डमरू मध्य दिख रहा होगा आपको, उसका नाम है हॉर्मुज। बड़ा इंपॉर्टेंट। पर्शिया से जहाज जो आते थे वो इस हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए आते थे।
हॉर्मुज खो दिया अभी 1622 में। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताना है आपने। जॉन मिल्टन हॉल, तो उसके सामने लिखना है आपने भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। वास्को डिगामा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री। वास्को डिगामा पहला यूरोपीय पुर्तगाली यात्री, यूरोपीय पुर्तगाली यात्री। चार्ल्स आयर, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला प्रशासक। अरे फोर्ट विलियम कलकत्ता था, उसका पहला प्रशासक कौन था? एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? चार्ल्स आयर था, सर चार्ल्स आयर कूट। पूरा नाम क्या था? सर चार्ल्स आयर कूट। ऐसे ही फादर मॉन्सरेट, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष, प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। ये क्यों नहीं लगाया भैया? आज यहां पर लगाना था ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर दोबारा बताना है आपने। क्या क्या बताना भाई? तो यहां मौजूद रहो ना, तभी बता पाऊंगा मैं। एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन। एडवर्ड स्टीफेंसन और विलियम हैमिल्टन, ये चार नाम दे रखे हैं। इन्होंने क्या क्या काम किए इनके बारे में बताना। दूसरा है अल्फांसो डी एल्बुकर्क, तीसरा है हेक्टर, चौथा है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब इसमें बताना है आपने कि एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, ये एक अंग्रेज सर्जन जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया। मैंने आपको बताया था फर्रुखशियर में फोड़ा हो गया था, एक असाध्य रोग हो गया था, उससे जो छुटकारा दिलाया वो किसने दिलाया? डॉक्टर हैमिल्टन ने दिलाया। किसने दिलाया? तो खुश हो गया फर्रुखशियर, तो उसने क्या दे दिया? 1717 का सुनहरा फरमान, जिसमें बिना चुंगी दिए अंग्रेज लोग क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। ठीक है। अल्फांसो डी एल्बुकर्क जो था वो क्या था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। एल्बुकर्क कौन था? और ये भी ध्यान रखना कि 1510 में जो गोवा छीना ना, वो एल्बुकर्क नहीं छीना। किसने छीना? किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से छीना। यूसुफ आदिल शाह कहां का? बीजापुर का। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बता देता हूं, एक और क्वेश्चन मैच करने के लिए आएगा। बहमनी साम्राज्य पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? क्या पढ़ा बहमनी में? अरे यार, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के हैं। हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के हैं संस्थापक। हम्पी, हस्तिनावती, हम्पी कर्नाटक में उनकी राजधानी है। क्या है? अब मुझे वहां मत ले जाओ, फिर मैं असदिग्गजों में चले जाऊंगा। मैं बता रहा हूं बहमनी साम्राज्य पढ़ा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन फॉर्म में बता रहा हूं आपको, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। किसके समय हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई। क्यों हुई? मतलब कैसे करके हुई? तो आंसर, सादियों का विद्रोह। 100 ग्रामों पर जो एक अधिकारी होता था, जिसके पास सेना और राजस्व वसूल करने का अधिकार होता था, उसको क्या बोलते थे? सादी। सादी बोलते थे उसको। सादियों ने विद्रोह किया, मोहम्मद बिन तुगलक दबाने गया लेकिन नहीं दबा पाया। तो उसमें था एक अलाउद्दीन हसन बैमन शाह हसन गंगू। उसने क्या किया? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी कहां थी? गुलबर्गा। राजधानी कहां थी? मैप में जाके देखना गुलबर्गा कहां पर है अब। ठीक है। अब आगे चलकर बहमनी के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। 5 टुकड़े होते हैं। तो गोलकुंडा की कुतुबशाही, बीजापुर की आदिलशाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बरार की इमाद शाही और बीदर की बरीद शाही। ये मैच करने के लिए आएगा आपके पास। क्या आएगा? मैच करने के लिए आएगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा वो कि कालीकोटा का युद्ध ये कहां पे होता है? नाम सुने हो? राक्षस तंगड़ी बन्नी हट्टी। कालीकोटा, राक्षस तंगड़ी, बन्नी हट्टी। कब हुआ था? 1665 में हुआ था।
विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी युद्ध से हुआ था। किस युद्ध से? तालीकोटा के युद्ध से। तो तालीकोटा के युद्ध में ये जो 5 राज्य दिख रहे हैं आपको, मुसलमानी राज्य, इनमें से 4 राज्यों ने भाग लिया था, बरार ने भाग नहीं लिया था। किसने? बाकी 4 मुसलमानी राज्यों का जो नेतृत्व कर रहा था वो बीजापुर कर रहा था। कौन कर रहा था? अब आपने ढूंढना है कि बीजापुर का वो राजा कौन था जो नेतृत्व कर रहा था 1565 में। जाओ तो जरा देखो तो। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, यह हिंदू राज्य था। क्या था? और जो बहमनी था वो मुसलमानी राज्य था। मुसलमानी राज्य बहमनी ऊपर था और नीचे क्या था? विजयनगर, ये हिंदू राज्य था। और इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रही। किसके बीच में? बहमनी और विजयनगर के बीच में। और किसको लेकर? रायचूर दोआब को लेकर। रायचूर दोआब क्या था? दोआब बोलते हैं 2 नदियों के बीच का फर्टाइल लैंड। ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोआब था। ये सब क्वेश्चन बने हुए। आज भले ही आप बड़े हल्के में लेते होंगे मेरी बातों को, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। और एक बार उत्तर प्रदेश जरूर देना मुझे सुनने के बाद, क्या? तो आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है? क्या बताया मैंने? रायचूर दोआब, कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का दोआब, उपजाऊ भूमि। उसके बारे में बोला जाता है जितनी जगह पे हाथी बैठता है ना, उतनी जगह में पता नहीं कितने टन अनाज होता है। इतनी फर्टाइल है। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में ही हुआ। विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है 4 मुसलमानी राज्यों ने। तो उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? बीजापुर का अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? तो भाई बीजापुर में ना 2 राजा जरूर याद रखना। एक, अली आदिल शाह ने तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया। दूसरा, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। किसने? अल्बुकर्क। याद रहेगा अब हमेशा? अरे हाँ, याद रहेगा। कि अगर इतनी जल्दी याद होता तो क्या बात होती है। याद रखने के लिए उसको घुमाना पड़ता है दिमाग में बार बार। क्या करना पड़ता है? फिर बातें नहीं करनी, घुमाना है दिमाग को। अली आदिल शाह कौन? तालीकोटा, राक्षस तंगड़ी, बन्नी हट्टी के युद्ध का नेतृत्व करने वाला कौन? अली आदिल शाह। अल्बुकर्क ने गोवा छीना किससे? यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा है यार, इतने बड़े बच्चों को। और क्या? हेक्टर क्या था भाई? हेक्टर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जब 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। प्रथम अंग्रेजी। और ये ध्यान रखो, अगर इस देश के लोग धुनाई कर देते ना ढंग से तो दोबारा नहीं आते ये लोग। मैंने कहा नहीं, वास्को डी गामा आया, उसका स्वागत कर दिया। तो हमारी जो ये स्वागत करने की जो परंपरा है ना, ये बड़ी दिक्कत वाली है। तिब्बत था, फॉरबिडन सिटी बोलते थे लहासा को। अगर कोई पहुंच गया लहासा तो बस फिर लहासा में समझ लो क्या बनता था, वो मार देते थे उसको। उनका मानना यह था तिब्बतियों का कि अगर लहासा कोई पहुंच गया तो कहीं बाहरी दुनिया में जाकर ये बता ना दे यहाँ का राज, इसलिए उसकी या तो बंधक बना दिया जाता या हत्या कर दी जाती थी। तो फॉरबिडन सिटी। तब क्या हुआ? अंग्रेजों को भी बड़ी दिक्कत हुई, अंग्रेज भी नहीं पहुंच पाए वहां तक। तब क्या हुआ? तब एक पंडित जी थे रावत, लेकिन थे पंडित जी। अब रावत पंडित कैसे हो सकते हैं? पंडित नैन सिंह रावत, नाम सुना है? तब पंडित नैन सिंह उत्तराखंड के थे, पंडित नैन सिंह रावत जी सर्वेयर, उनको भेजा गया। तब वो गए तो तब उन्होंने मैप बनाया पूरा लासा तक का। तब जब लासा तक का मैप बनाया तब अंग्रेजों ने उन्हें सम्मानित किया। वो शिक्षक, मतलब पंडित बोला जाता उन्हें, पता नहीं क्यों नैन सिंह रावत जी क्या। तब उन्हें मुरादाबाद में जागीर दी गई, तब उन्हें इनाम भी दिया गया, सोने की घड़ी दी गई एक पहनने वाली। समझ में आया? अंग्रेजों ने, अंग्रेज ऐसा करते थे। अगला भाई हेक्टर हो गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, हाँ जी, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। उसके बाद अल्बुकर्क आया। पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन भाई सुमेलित कीजिए भाई। वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था उसने भारत की खोज की। क्या की? भारत की खोज की।
मतलब भारत की खोज किया कि भारत आने वाला पहला। आप ये सोचो, आपको क्या लगता है कोलंबस अमेरिका खोजने गया था? भारत तो खोजने गया था। क्या खोजने गया था? इसका मतलब इस देश का नाम जो था ना, हल्का हल्का, मतलब बड़ी तारीफें हुआ करती थी। मतलब ये माना जाता कि जो वहां पहुंच गया समझ लो समृद्ध हो गया। वो बेचारा कोलंबस चला, वो कहीं और पहुंच गया। कहां पहुंचा वो? क्यूबा। वहां से देखा उसने अमेरिका को, उसने कहा नई दुनिया है। क्या है? तो फिर अमेरिको विसुपुकी ने खोजा उसको ढंग से, उसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। अमेरिको विसुपुकी के नाम पर क्या पड़ा? अमेरिका। चलो जी, वास्को डिगामा ने भी सुना होगा। वास्को डिगामा से पहले पुर्तगाल से एक आदमी चल चुका था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने कहा यार मैं ना कोलंबस जैसी भूल तो नहीं करूंगा कम से कम। कोलंबस ने क्या किया? जमीन छोड़ दी। ये किनारे किनारे चलता रहा जमीन के, पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है, किनारे 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 चलता रहा। कहां तक पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। तो भाई थक गया बेचारा। उसने कहा तूफानी अंतरीप है। क्या है? केप ऑफ गुड होप को बोलते हैं क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप। क्या बोलते हैं? उत्तम आशा अंतरीप। क्या बोलते हैं? उसने कहा तूफानी अंतरीप है। वो वहीं से वापस हो गया क्योंकि तूफान चलते हैं वहां पर। वापस हो गया। वास्को डिगामा ने कहा यार मैं और आगे जाऊंगा। वो और आगे गया, फिर उसने पहुंच गया था मालाबार कोस्ट। तो बस ऐसी होती तैयारी। बार्थोलोमेव डियाज निकला ग्रुप सी में, और जो वास्को डिगामा था वो निकला ग्रुप ए में। यही तो समझो 60 गुना प्रॉफिट हुआ भाई। कोलंबस जो था उसने अमेरिका की खोज की। कोलंबस कहां का था? स्पेन का था। कोलंबस कहां का था? स्पेन का। कैप्टन कुक, इसने ऑस्ट्रेलिया को खोजा। मैंने कहा इसकी हत्या कर दी थी किसने? कैप्टन कुक खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, हवाई द्वीप भी गया। हवाई द्वीप के आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी। कुक जल संधि भी है ऑस्ट्रेलिया में, कुक स्ट्रेट। कहां पर है? न्यूजीलैंड में है कि वहां पर है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया को पहले खोजा था अबेल तस्मान ने। उसने खोजा था, उसी के नाम पे तस्मानिया है नीचे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे। उसके बाद कैप्टन कुक ने खोजा उसको। कुक जल संधि जो है वो कहां पर है? न्यूजीलैंड में। नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड को सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड से कौन मिलाती है? कुक स्टेट मिलाती है। कौन मिलाती है? कुक स्टेट मिलाती है। हो गया? ठीक है। तस्मान ने क्या खोजा? हॉलैंड का था भाई ये तस्मान। इसने क्या खोजा? तस्मानिया। वान डिमेंस लैंड बोलते थे इसको। बाद में न्यूजीलैंड भी खोजा इसने, अबिल तस्मान ने। क्या खोजा? दरअसल न्यूजीलैंड नहीं है उसका नाम, उसका नाम है न्यू सी लैंड। क्या नाम है? न्यू सी लैंड। बाद में बन गया न्यूजीलैंड। ठीक। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? पुर्तगाली। कौन थे? भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे मध्यकाल में? पुर्तगाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी भाई? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कंपनी कहां पर खोजी गई थी? सूरत में। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में आया। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? किसने किया सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का? मराठा। अगर 1761 पानीपत के प्रथम युद्ध में अहमद शाह अब्दाली दुर्र दुर्रानी मराठों को ना हराता तो इस देश पर शासन करने वाली जो शक्ति होती है वो कौन थे? मराठे थे। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से वो उधर से आ गया अहमद शाह अब्दाली। उसने क्या कर दिया? मराठा शक्ति को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध, कब? सॉरी, तृतीय युद्ध भाई, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ, प्रथम बता देता हूं, पानीपत हरियाणा में पड़ता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ किसके? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड जिसमें बाबर जीता, इब्राहिम लोदी हार गया। और इब्राहिम लोदी एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। बाकी सब सुल्तान
शराब पी के या कुछ ना कुछ कारणों से बीमारी से मरे, यह युद्ध क्षेत्र में मारा गया। दूसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो कब हुआ? कब? 1556 में हुआ। ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ, जिसमें अकबर जीत गया, हेमू हार गया। हेमू की आंख में तीर लग गया, वो नीचे गिर गया, सेना में भगदड़ मच गई, उसको पकड़ कर लाया बैरम खां। अकबर ने तलवार छुआई गर्दन में और बैरम खां ने उसकी गर्दन काट दी, और साथ में अकबर को गाजी कहा, काफिरों को मारने वाले, क्या कहा? ठीक है, गाजी की उपाधि दी। तीसरा युद्ध जो हुआ 1761 में हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली ने बुरी तरह पराजित कर दिया किसको? मराठों को। तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो तीसरे पेशवा के समय होता है। पहले तीन पेशवा जो है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव और बालाजी बाजीराव। तो तीसरे पेशवा कौन से हो गए? बालाजी बाजीराव। पहले कौन है? बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, बालाजी बाजीराव। टोटल 7 पेशवा पढ़ने हैं, 4 बाद में पढ़ेंगे, पहले 3 याद कर लो। क्लियर हो गया? बालाजी बाजीराव। और पानीपत के तृतीय युद्ध में विश्वास राव मारा गया। किसका बेटा? बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वास राव मारा गया। शक्ति जो थी वो पूरी, जो संगठन का जो नेतृत्व कर रहा था, वैसे वो कौन कर रहा था ये भी, लेकिन वास्तव जो कर रहा था वो कौन? सदाशिव राव भाऊ कर रहा था। कौन कर रहा था? वो भी मारा गया। सदाशिव राव भाऊ। कुछ पिक्चरें बननी चाहिए इस पर, तानाजी मुलसरे पे बनी जैसे, वैसे अगर इन पे पिक्चर बने तो आपको मराठों का इतिहास समझने में आसानी होगी, है ना? और पिक्चरें तो वही बन रही हैं। कौन सी? जिसका सर न पैर, है ना? सेंसर बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। अब क्या कर देना चाहिए? सेंसर बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पिक्चरें पहले भी बनती थी, सुपर डुपर हिट बनती थी। शोले के बराबर पिक्चर नहीं बनी। आज भी एक कहीं कोई पिक्चर हॉल है, आज भी शोले लगी रहती है वहां पर, है ना? तो कोई भी चीज, गलत चीज नहीं परोसी गई उसमें। उसमें हर एक डायलॉग क्या है, आज भी हिट है। कितने आदमी थे, होली कब है, और इतना सन्नाटा क्यों है भाई, है ना? सुने हो? हाँ, कितने आदमी थे, मैंने सबसे पहले बोल दिया। अमीरी परोसी जा रही है दरअसल आपको ना। क्या परोसी जा रही है? कभी पिक्चर देखना, जेमिनी पब्लिकेशन, जेमिनी प्रोडक्शन की फिल्में देखना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। कहानी एक गांव की, इस तरह की पिक्चरें देखेंगे अगर आप, जेमिनी प्रोडक्शन की पिक्चरें देखना। जितनी भी पिक्चरें हैं उसके बाद आपके अंदर अपने आप ही एथिक्स आ जाएगा। जेमिनी प्रोडक्शन, 3 बच्चे आएंगे बाजा बजाते हुए, उसके बाद पिक्चर शुरू होगी, ठीक है? और वो पिक्चर मैसेज देती थी हमेशा। चलो जी आगे बढ़े। सोलह 1613 में भारत में अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? आंसर इज सूरत। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम। कहां पर? मसूलीपट्टनम। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? आंसर इज सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? आंसर डच। संयुक्त पूंजी कंपनी, एक तो होता है कि एक ही व्यक्ति पूंजी, एक होता है खूब, जैसे आजकल शेयर्स होते हैं, या एक और होता है शेयर का म्यूचुअल फंड, है ना? ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? आपने बोलना है प्लासी। 1757। एक झड़प थी प्लासी। वैसे क्या थी प्लासी? एक समझौता था। बंगाल के धनाढ्यों ने नवाब को बेच दिया, किसके हाथों? अंग्रेजों के हाथों। कुछ नहीं था, एक षड्यंत्र था प्लासी। वहां से अंग्रेज क्या हो गए? स्टैब्लिश हो गए। लेकिन जो असली, जो सच में स्टैब्लिश हुए वो बक्सर से हुए। बक्सर सच में लड़ा गया था, मतलब बहादुरी से लड़ा गया था। वहां से उनकी श्रेष्ठता का पता चला। किसकी?
अंग्रेजी जो सैन्य शक्ति थी उसकी श्रेष्ठता का पता चला। नहीं आया समझ में। पर भारत में स्टेब्लिश करने वाला ब्रिटिशर्स को जो युद्ध है वो कौन सा है? 1757। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, उनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, दूसरी तरफ मुगल सम्राट सालम सेकंड था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था, बंगाल का पदस्थ नवाब मीर कासिम था। तीनों बड़ी शक्तियां, सबसे बड़ी शक्तियां थी इस देश की, तीनों को सैन्य शक्ति द्वारा हराया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था। यानी उसके परिणाम जो निकले वो आप इलाहाबाद की संधि में दिखते हैं। आपको क्या दिखते हैं? जब आप इलाहाबाद की 2 संधियां पढ़ते हो, एक नहीं है संधि इलाहाबाद की, 2 संधियां हैं। इलाहाबाद को आज प्रयागराज बोलते हैं। तो दोनों संधियों को जब आप ढंग से पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा अंग्रेज कितने चालाक थे, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था भाई? एक तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी जो आज भी देखी जा रही है, कम है लोगों के अंदर। बस मेरा काम हो जाए, मेरा हो जाए, बस मैं हो जाऊं, बस, है ना। मैं और मेरा और मेरे, मैं, मेरा और मेरे संबंधी जो है वो सही हो जाए, बस बाकी तो क्या है, देश जाए कहां। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। क्या थे? वैसे एक बात बताऊं, आधुनिक हथियारों से कुछ नहीं होता। ये किसने बताया? किसने बताया अंग्रेजों को? ये कहने वाली बातें, ये मन रखने के लिए लिखा जाता कि आधुनिक हथियार थे उनके पास। जब गोरखाओं से युद्ध हुआ ना, गोरखाओं ने बताया आधुनिक हथियार कुछ नहीं होते हैं, खुखरी क्या बोलते हैं, उसी से बता दिया था। जब अफगानिस्तान में गए ना ये अंग्रेज, तो मार मार के भगाया गया इनको, उनके पास भी हथियार नहीं थे आधुनिक। तो युद्ध हमेशा किससे लड़ा जाता है? किससे लड़ा जाता है? किससे? अरे स्ट्रेटेजी सब बहादुरी से लड़ा जाता है। ये किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। क्या होना चाहिए? जिगर होना चाहिए। कि अब कई लोग बोलते हैं जिगर होना चाहिए, पर जिगर बोलते किसको है? लीवर को। और लीवर तो डैमेज हो गए अपने बच्चों के। जिस तरह से वो खाना खा रहे हैं, मुझे लगता कि उनके लीवर सही होंगे। लीवर किससे सही होता है? घर के भोजन से, है ना। अगला, आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद एक संधि होती है, कौन सी? संगौली की संधि। बमशाह होता है राजा वहां का, वो कहता है भाई, मतलब उससे बोलते हैं अंग्रेज कि हमें संधि में एक नियम ये भी जोड़ते हैं कि हम गोरखा रेजिमेंट बनाएंगे और उसमें आपको भर्ती करवाना पड़ेगा अपने लोगों को। तो उनकी देन है जो गोरखा रेजिमेंट है भारत में। पावर भारत में, समझ में आया? चलो जी। ऐसे सिख भी हैं भाई। एक पिक्चर बन चुकी है और वो सत्य घटनाओं पर थी, कौन सी? केसरी। और ऐसे कई युद्ध हैं सिखों के भी जो ये बताते हैं कि आधुनिक हथियारों से नहीं, दम से लड़ा जाता है युद्ध। ठीक है। और फर्स्ट अटैक हमेशा याद रखना युद्ध में, क्या? फर्स्ट अटैक। डिफेंसिव अगर आप होगे तो क्या होगा? आप हारोगे। क्या होगे? टीपू सुल्तान 1799 में अगर डिफेंसिव ना होता तो जीत जाता, लेकिन क्या हो गया? डिफेंसिव हो गया, जो कि उसकी नीति नहीं थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठे जो थे वो डिफेंसिव हो गए और आमने सामने की लड़ाई लड़ी। अपनी स्ट्रेटेजी से अगर लड़ते, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अगर लड़ते, गुरिल्ला मतलब छापामार युद्ध पद्धति से लड़ते, तो अहमद शाह अब्दाली की धज्जियां उड़ा देते। लेकिन आमने सामने आ गए। तो इसलिए कभी कोई ललकारे अगर आपको कि आओ सिंगल फाइट में, नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी से लड़ना। और फर्स्ट अटैक, क्या? ठीक है। अगला क्या है भाई? कंपनी की सेना, ये भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लगा सकता था। यार इतिहास को ना बड़ा तोड़ मरोड़ कर रखा है वैसे। कुछ चीजें गलत और कुछ चीजें मतलब छवि बिगाड़ने के लिए लिखी हुई है। ऐसा भी नहीं था। सैनिक जो थे इस देश में, सेना में पहले से ही एक जज्बा रहता है कि क्या, हाँ, देश के लिए अगर शहीद होंगे तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। वो पहले भी था। थोड़ा सा एक गड़बड़ था। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण कर रहा था दक्षिण भारत में,
तो बताते हैं कि जो सैनिक थे अगर उनको टच कर देता था कोई मलेच्छ तो वो नीचे बैठ जाते थे, वो कहते थे अब घर नहीं जाना है। मतलब मैं अछूत हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मुझे एक मलेच्छ ने टच कर दिया जो कि गौमांस खाता है। अब अगर मैं घर में जाऊंगा, बच्चों को छूंगा, पत्नी को छूंगा तो क्या होगी? वो भी अछूत हो जाएगी। इसलिए युद्ध भूमि में ही मरना क्या है? क्या है? उनको ये नहीं बताया गया कि जाते जाते भी 2-4 काट दीजिए सर। वो क्या करते? अपना भाला नीचे रखते थे और बैठ जाते कि अब मैं अछूत हो गया। क्यों? क्योंकि मलेच्छ ने क्या कर दिया? टच कर दिया। ये गड़बड़ है स्टडी में। अगला, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? हाँ जी, 1632 में। कब? 1632 में। कहीं पर एक क्वेश्चन आया था अभी थोड़ी देर पहले, गोलकुंडा वाला। कहां पर आया था बताओ? ये 34वां क्वेश्चन जो है वहां पे 1630 लिखा हुआ, जबकि वहां पर क्या आना चाहिए था? 1632 आना चाहिए था। अगला, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आंसर, आंसर बोलते रहो। पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? मुगल सम्राट अकबर को भी कार्ड्स पद्धति मतलब परमिट लेना पड़ा। अकबर ने समुद्र को सबसे पहले कब देखा? गुजरात विजय के दौरान देखा। अकबर को भी परमिट लेना पड़ा। किससे? पुर्तगालियों से। मुगल सम्राट अकबर, क्योंकि कार्ड्स पद्धति चलाते थे। कौन? मतलब इनके परमिट के बगैर आप नहीं जा सकते थे अरब सागर। इनके? पुर्तगालियों। समझ रहे हो? इतना इन्होंने क्या कर दिया था? घेर दिया था। और ये जो मुगल सम्राट थे, इनकी जल सेना बिल्कुल ना के बराबर होती। इन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं जल सेना पे। ये बस थल थल में लड़ते थे। हाँ, इवन नीचे जब हम हैदर अली पढ़ रहे होते हैं, टीपू सुल्तान पढ़ रहे होते हैं, वहां पर भी हम एक सेइंग पढ़ते हैं कि मैं धरती से अंग्रेजों के सारे संसाधनों को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। मतलब उसका कहने का मतलब था जमीन पे लड़ लो, मैं हरा दूंगा। और हराया उसने अंग्रेजों को। किसने? हैदर अली ने भी हराया। लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता, मतलब मैं समुद्र में नहीं लड़ सकता। किससे? तो अंग्रेजों ने जो अपने उपनिवेश बनाए वो अपनी नौसेना के दम पे बनाए। उनकी जो श्रेष्ठ नौसेना थी उसका मुकाबला आज भी नहीं है कोई। किसका? ब्रिटिशर्स का। यार अब तो अमेरिका है, बहुत सारे देश है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया भाई? 1510 में। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले। किसमें थी? मसालों में थी। अगला है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। अंग्रेजों और, जैसे कहीं पर विवाद चल रहा ना गद्दी के लिए, जैसे विवाद है गद्दी के लिए, दो लोग बोल रहे हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। एक का साथ अंग्रेज दे रहे, एक का साथ फ्रांसीसी दे रहे। इस तरह से हुआ इस देश में। अगला, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम कहां से प्राप्त हो सकता था भाई? बिहार। कहां से? बिहार। बक्सर का युद्ध आपने ये मैच करना है, सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो इसमें वांडी वॉश का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के बीच में हुआ। वांडी वॉश में क्या हुआ? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। मैंने आपको बोला था 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ। बल्कि 1759 से याद करना आपने, बल्कि 1757 से याद करो। 1757 प्लासी, 1759 बेदरा, 1760 वांडी वॉश। बेदरा में डचों को बाहर किया अंग्रेजों ने, वांडी वॉश में फ्रांसीसियों को बाहर किया। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली दुर्र दुर्रानी ने मराठों को पराजित किया। 1761 में ही हैदर अली मैसूर का सर्वे सर्वा बन गया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां हुई और उसके बाद फिर बहुत सारे काम हुए। ठीक है, पहले इतना याद कर लो। आगे, कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से
भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो आंसर डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर था ये डुप्ले, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था वैसे, लेकिन इसको मतलब इसको उस तरह का वो नहीं मिला सपोर्ट अपनी गवर्नमेंट से। मैंने आपको बताया फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी, सरकार का नियंत्रण था इस कंपनी पर, इस वजह से डुप्ले के हाथ खुले हुए नहीं था। अगर डुप्ले को हाथ खोल देते, मुझे लगता है कि डुप्ले अंग्रेजों को क्या कर देता, पराजित कर देता। और जब ये जीत रहे थे तब इसको वापस बुला लिया और इसकी जगह किसी दूसरे बेवकूफ को भेज दिया, लाली को शायद, है ना। अगला, यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसियों की पराजय के कारण ये भी बहुत लेट आए, तब तक सब कुछ यहां एस्टेब्लिश हो चुका था, बहुत देर में आए। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहां के शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित, अपना प्रभुत्व स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति जो थी, फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। जेम्स प्रथम का राजदूत जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, जेम्स प्रथम का राजदूत 1615। जहांगीर के समय में दो पढ़ने आपने, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ठीक है, ये राजदूत है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? एम्बेसडर है ये। अगला, आपने सूची मिलानी है। वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? स्पेन का। कैप्टन कुक कहां था? ब्रिटेन का। तस्मान, अबेल तस्मान कहां का था? हॉलैंड का, नीदरलैंड का था। ठीक है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? आंसर वस्त्र। कोरोमंडल किसको बोलते हैं? तमिलनाडु से लगा हुआ जो तट है उसको कोरोमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोरोमंडल से क्या करते थे? वस्त्र। ठीक है, अगला है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली वावली के स्थान पर हराया था? स्वाली वावली, ये मध्य प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन। ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आंसर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, कब्जा कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा कर दिया था, जिसकी वजह से पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ। डिटेल पढ़ेंगे अभी हम, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन हुआ? वाइसरॉय। अच्छा, पहले इससे पहले क्वेश्चन और बोल दूं, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? आंसर वॉन्डीवॉश का युद्ध। आंसर वॉन्डीवॉश का युद्ध। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसरॉय भारत में कौन हुआ? आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद आया अल्बुकर्क। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आंसर इज कॉलबर्ट। कौन? मंत्री था ये शायद, अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। कॉलबर्ट, लुई का मंत्री था ये। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां पर लगाया? तो आंसर सूरत। कहां पर लगाया? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? आंसर हुगली। आंसर क्या है? हुगली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, वो कौन था? आंसर सर आयरकूट। कौन था? हैदर अली। बीमार भी था, गले का प्रॉब्लम था उसको। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हरा दिया था उसने एक तरह से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गया कौन? हैदर अली। उसके बाद टीपू सुल्तान बना। तो दो एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली लड़ता है अंग्रेजों के साथ, और थर्ड और फोर्थ जो लड़ता है वो कौन लड़ता है? टीपू। लेकिन टीपू के साथ समस्या यह है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू बहुत कमजोर हो जाता है। दूसरी गलती टीपू की डिफेंसिव होना। क्या होना? अटैकिंग होता तो शायद जीत सकता था,
और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो लॉर्ड किसके समय में, वेलेजली के समय में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। और वेलेजली वही आदमी है जो सहायक संधि को क्या करता है, थोपता है भारतीय राजाओं पर, जबकि सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, ड्यूप्ले। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य है वो बता देता हूं भाई मैं, सत्य वाले बता देता हूं कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। गोवा पर कब्जे वाली डेट गलत लिखी थी, 1510 में किया। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर इज अल्बुकर्क। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो आंसर क्या है, कमजोर समुद्री शक्ति। डच जो थे वो कहां के थे? डच नीदरलैंड हॉलैंड के थे। इनकी जो क्या शक्ति थी, सामुद्रिक शक्ति, वो कैसी थी? वीक थी, नेवी वीक थी इनकी, नौसेना जो थी कमजोर थी, जहाज जो थे कमजोर थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? आंसर पुर्तगाली। फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहां पर हुई थी? आंसर डिंडीगुल। और इसको कौन करवाता है? हैदर अली करवाता है। कौन करवाता है? 1765 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार, आर्मरी की स्थापना करवाता है कौन? हैदर अली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। बंगाल में जो फैक्ट्रियों में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो आंसर इज हुगली। हुगली, ठीक है। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? आंसर डचों का। मैंने कहा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियनजाया, बाली, ये सब इंडोनेशिया के आइलैंड हैं, तो इसीलिए डच ईस्ट इंडीज बोलते हैं किसको? इंडोनेशिया को। अगला, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चारनाक था। कौन था? जॉब चारनाक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? आंसर अकबर था। कौन था? अकबर। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? आंसर अल्प राजकीय सहयोग। सरकारी कंपनी थी, राजकीय सहयोग नहीं मिल पाया। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? आंसर लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। अगला, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से? तो मैं बता देता हूं, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ वो एक्सला शापेल की संधि से समाप्त हुआ। हाँ जी, कुछ गड़बड़ लग रहा है, जरा चेक करो। यही है? हाँ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो रहा वो अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो रहा वो पेरिस की संधि से, हाँ ठीक है, पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिशर्स की हार हो गई थी। ये मैच करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या करना है भाई, क्वेश्चन आंसर थोड़े से रह गए, कर ले पूरे, ठीक है। कौन सही है एक बताना है इसमें से। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चलो, पौंडीचेरी जो जिसे पुदुचेरी बोलते हैं, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपने बताने कौन कौन से सही हैं। तो केवल एक सही है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। बाद में फ्रांसीसी उपनिवेश बना। क्या बना? ठीक है, बाद में बना, मतलब उसके बाद और भी आए।
तो इसमें केवल पहला वाला सही है। यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो आंसर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? आंसर रॉबर्ट क्लाइव को। स्वर्ग से उत्पन्न, यूपी पीसीएस वाले पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बंबई आंसर यार ब्रिटिश राजकुमार था, पुर्तगाली राजकुमारी थी। कौन सी ब्रिगेंजा थी वो? कैथरीन ब्रिगेंजा। और इधर से क्या राजकुमार इंग्लैंड का, राजकुमारी पुर्तगाल की, दहेज दे रहे बंबई का। तो बंबई क्या है? दहेज में मिला किसको? पुर्तगालियों को, सॉरी अंग्रेजों को। दहेज में मिला किसको? अंग्रेजों को। अब राजकुमार ने कहा बंबई का क्या करूंगा, उसने $10 में, पता नहीं कितने में, 10 पाउंड में, सॉरी 10 पाउंड में दे दिया क्या बंबई। करो की जी लो अपनी जिंदगी। तो क्या था क्वेश्चन? बंबई किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? 96 का क्या दे रहा है? डी, पुर्तगालियों से। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है यार इसमें। हाँ तो पुर्तगालियों से तो लेंगे, राजकुमारी दहेज तो लड़की वाले से लेंगे ना। हाँ कर रहे हो कि हाँ लेंगे। क्यों लेंगे भाई दहेज? दुल्हन ही दहेज है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सेंस ऑफ ह्यूमर भी पढ़ते पढ़ते मेरे ख्याल से कम हो गया आप लोगों का। मजाक कर रहा हूँ मैं। दहेज पुर्तगालियों से तो लेंगे। राजकुमारी क्या है? पुर्तगाली है, ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा। और राजकुमार कौन है? इंग्लैंड का है। दोनों की शादी हो रही, इसका मतलब बंबई किसके पास है? पुर्तगालियों के पास है। तो दहेज में क्या दे रहे हो? बंबई दे रहे। बाद में राजकुमार क्या कर रहा? उसको 10 पाउंड में बेच नहीं रहा, किराए पे दे रहा है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? आंसर जहांगीर। डुप्ले को नवाब खां की उपाधि किसने दी? इंपॉर्टेंट, यूपी वाले पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। आंसर इज आलमगीर सेकंड। आलमगीर डुप्ले को नवाब खां की उपाधि किसने दी? आंसर आलमगीर सेकंड ने दी। आलमगीर वैसे औरंगजेब का नाम है, औरंगजेब आलमगीर, उसी के नाम का सारा लेकर एक बेवकूफ सा राजकुमार बाद में क्या बनता? राजा बनता, आलमगीर सेकंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंसर इज सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहां पर निर्मित किया गया? आंसर कोचीन में। कहां पर? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? आंसर चिंसुरा। बंगाल का चिंसुरा किसका था? डचों का। आप जल्दी जल्दी आंसर बताते रहिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किया था? कोचीन में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन ने। मद्रास की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओंगियार ने। सॉरी, मद्रास की स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे ने। बंबई की स्थापना किसने की? गेराल्ड ओंगियार। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी? लुई 14वें के समय में, लुई 14। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? हाँ जी, लिवेंट कंपनी। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? डच नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सब जगह पर। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती, पुर्तगाली।
एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सला शापेल 1748 से हुई, और दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया एक्सला शापेल की संधि से। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? आंसर हैदर अली ने। किसने की थी? तो अब ये क्वेश्चन आंसर हो गए आपके। अब इसके बाद कल हम चैप्टर पढ़ेंगे इस पर, ठीक है? और चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि दोबारा जरूरत ना पड़े इसकी पढ़ने की मतलब इस तरह से याद करके प्रेजेंटेशन देके आपने इसको समाप्त कर देना। क्लियर? खत्म।